और ये हाशिम हुजूर के परदादा है। इनका एक काफिला जो गंदम से लदा हुआ था मुल्क शाम से मक्के में आया। मक्के के जुमला ताजिर वहां पहुंचे और मक्के के तुज्जार ने आपसे कहा, ए अमर, अल्लाह अकबर, आप ये गंदम बेचोगे? आपने इनकार कर दिया ये कहते हुए मैं अपना गेहूं कैसे बेच दूं, मैं अपना सामान कैसे फरोख्त कर दूं। मक्के वाले कहत की जद में आ गए हैं। मक्के वालों को दाने दाने की जरूरत है और ऐसे वक्त में भी मैं पैसा कमाऊं, ऐसे वक्त में भी अल्लाह अकबर, मुझे पैसे की मतलब क्या है, मैं पैसे के लिए तो चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, आपने हुक्म दिया ये जितना गंदम मुल्क शाम से आया है इस तमाम गंदम को पीस के आटा बना दिया जाए। गंदम का आटा बन गया, गेहूं का आटा बन गया। फरमाते हैं हजरत हाशिम कि इस गंदम की, इस आटे की रोटियां बनाई जाएं। औरतें आ गई, आने के बाद रोटियां बनाना शुरू की। तन्नूर जल गए, तन्नूर गर्म हो गए, रोटियां सिक सिक के अल्लाह अकबर तैयार हो गई। अब बार लग गया रोटियों का। हजरत हाशिम ने कहा ये रोटियां तो बन गई है, आप लोगों को एक एक लुकमे की जरूरत थी। कहत साली की वजह से खेतियां नष्ट हो गई। अल्लाह अकबर, खेतियों ने कुछ उगाया नहीं, खेतों से कुछ आया नहीं। लोग परेशान थे, हैरान थे। बच्चे माओ की गोदों में सिसक रहे थे, माओ का दूध पीना चाहते थे। जब पिस्तान मुंह में लेते थे माओ को दूध उतरता ना था, इसलिए जब उनको कुछ खाने नहीं मिल रहा था उन्हें दूध कैसे उतरता। बच्चे परेशान, बड़े परेशान, गर्ज के हर एक परेशान। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हाशिम ने कहा ये गंदम की रोटियां तो तैयार हो गई, लिहाजा अब मैं चाहता हूँ इसको ऐसे ही नहीं खाया जाना चाहिए, बल्कि मेरे ऊँटों को ज़िबा कर लो और अल्लाह अकबर इनको काट के, इनका गोश्त बना के, इनकी बोटियां बना के उसको भी मतलब क्या है सालन बनवाओ। ऊँटों का सालन बन गया, गंदम की रोटियां बनके तैयार हो गई। हजरत हाशिम ने फिर रोटियों को उठाया, टुकड़े करके उस ऊँटों के सालन में तरकारी में मिला दिया और दूसरे लोग आए, उन्होंने भी इसी तरह किया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अहले अरब इस रोटी के टुकड़े करने को हशम कहते थे और इस मशरूब को बांटने वाले को, इस सौंप के बांटने वाले को हाशिम कहते थे। मेरे नबी के परदादा ने जब भूखों को खाना खिलाया, अपने ऊंट पकवा करके खिलवा दिए, गंदम पिसवा के आटा बनवा के रोटी खिलवा दी। यहाँ तक के मक्के के लोगों ने फकत खाना नहीं खाया, बड़ों छोटों ने ही खाना ना खाया, बल्कि हजरत हाशिम ने अल्लाह अकबर कबीरा वो खाना जिसको अहले अरब सरीद कहते थे उसे बर्तनों में करवा करके अपने घर की छत पे रखवा दिया। फरमाते हैं सिर्फ अहले अरब भूखे नहीं हैं बल्कि परिंदे भी भूखे हैं। जहां तुमको खाना मिलेगा वहां परिंदों को भी खाना मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर। नबी के परदादा ने बता दिया मर्तबे ऐसे नहीं मिलते हैं, मर्तबे कुर्बानियां दे के मिलते हैं। अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हो, इज्जत किसी और से नहीं, भूखों को खाना खिलाओ, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। गरीबों को सीने लगाओ, अल्लाह तुम्हें दौलत अता फरमाएगा। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। बोलो भैया, जैसे शुरू में चल रही वैसे ही कर दो। बहुत अच्छा माइक बोल रहा आपका, अल्लाह सलामत। माशाअल्लाह, खुशी की बात यह है जलसे की सदारत करने के लिए एक आलिम नबील फादिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम साहब क़िबला, जो प्रिंसिपल मदीनतुल उलूम एक मदरसा है राजा गालिबपुर की सरजमीन पे, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़े बड़े जलसों की सदारत करते हैं, आज आपके जलसे की सदारत कर रहे हैं। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए और दीगर उलमा यहाँ मौजूद है, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह और मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह।
पता क्या चला कि जब तुम गरीबों की दुआएं लोगे, भूखों की दुआएं तुम्हें मिलेंगी, तो कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें मर्तबे ऐसे अता फरमाएगा जैसे इनको मर्तबे मिले। हजरात गिरामी, अब नाम अमर था, जब भूखों को खाना खिलाया नाम हाशिम पड़ गया। अब यही हजरत हाशिम अपना काफिला तैयार करके मक्के से निकल के मुल्क शाम जा रहे हैं। रास्ते में एक बस्ती पड़ती थी जिसको यसरिब कहा जाता था। मिसाल के तौर पे एक फैजगंज का रहने वाला अगर बातीपुर जाना चाहता है, वो कमालपुर से निकल करके जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? बीच में उसको कमालपुर जैद पड़ना है। वो मुल्क शाम को जब जाते थे मक्के के ताजिर, तो यसरिब से निकल के जाते थे। रास्ते में बीच में यसरिब उनको पड़ता था। हजरत हाशिम जो आका के परदादा हैं, उनकी नजर एक औरत पे पड़ी। तारीख में उस औरत का नाम है फातिमा। उस औरत को आपने देखा तो पैगामे निकाह दे दिया नबी के परदादा ने। जब उस खातून के पास नबी के परदादा हजरत हाशिम का पैगामे निकाह पहुंचा, तो उन्होंने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मेरा पहला निकाह हो चुका था, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, अब मैं दूसरा निकाह करना नहीं चाहती, मैं अक़्द सानी करना नहीं चाहती। हजरत गिरामी मनफी जवाब दे दिया। जब हजरत फातिमा की सहेलियों को पता चला मेरे नबी की बेटी का नाम भी फातिमा है और हुजूर की परदादी का नाम भी फातिमा है, आपका जहन जो परेशान न हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फातिमा की जब सहेलियों को पता चला तो हजरत फातिमा की सहेलियों ने कहा, उनकी फ्रेंड्स ने कहा, ऐ फातिमा तूने ये कितना अजीम रिश्ता ठुकरा दिया है, जानती है कितना खुश नसीब है हजरत हाशिम, मक्के का ताजिर है, बड़ा मालदार है, निहायती हसीनो जमील है, जिंदगी भर पछताएगी अगर तूने इस रिश्ते को अल्लाह अकबर कबूल न किया। जब सहेलियों ने उभारा तो हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह अकबर कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर नबी के परदादा दूल्हा बने, सेरा सजा आपकी पेशानी पे, निकाह हुआ हजरत फातिमा के साथ। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें भी दूल्हा बनना है, अल्लाह ये दिन दिखाए, ये खुश नसीबों को दिन मिलता है। कितने ऐसे हैं बचपन में इंतकाल कर गए, निकाह हो ना सका, अल्लाह अकबर सेरे के फूल खिल ना सके, कितने ऐसे जवानी में खत्म हो गए, कितने ऐसे है रिश्ते हो गए, अल्लाह अकबर अभी बारात का टाइम भी ना आया था, इंतकाल हो गया। कितने ऐसे हैं कि बारात भी चली गई, सेरे के फूल भी अल्लाह अकबर कबीरा पेशानी पे सजा दिए गए। अब बारात रिटर्न हो रही है, वापसी आ रही है, तसादुम हुआ है, हादसे के शिकार हो गए, न दुल्हन सलामत आई है न दूल्हा सलामत आया है। माँ के सारे अरमान खत्म हो गए, बाप के सारे अरमान खत्म हो गए। नसीब वालों को ये दिन मिला करता है। तवज्जो के साथ सुनिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं निकाह होने के बाद आपको कामयाबी मिले, निकाह के बाद आपको इज्जत मिले, निकाह के बाद आपको तरक्की मिले, निकाह के बाद आपको दौलत मिले, इज्जत मिले, आपको बुलंदी मिले, तो आप ऐसी लड़की को चुनिए जो दीनदार हो। इसलिए कि याद रखना कसम खुदा की, ये औरत क्या है? आका फरमाते हैं अल मरअतु सालिहा खैरु मताइ दुनिया, नेक औरत दुनिया की सबसे बरतने वाली फायदेमंद चीज है। यानी जिसे एक नेक औरत मिल गई उसे आधी दुनिया की हुकूमत मिल गई, ये औरत ही तो होती है। मेरे नबी ने नेक औरत की निशानी बताई है, अल्लती तुतीउ इदा अमरा व तसुर्रु इदा नज़रा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं अच्छी औरत वो है, नेक औरत वो है जब उसका शोहर उसे हुक्म दे तो अपने शोहर की बात को पूरा करे, जब उसका शोहर उसकी तरफ देखे तो अपने शोहर को खुश कर दे। लेकिन आज अलमिया ये है, मेरी कौम की बेटियां यहाँ बैठी हैं, माएँ यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज शोहर जब देखता है उसको खुश नहीं करती। हाँ अगर खुश करती हैं, इनको वलीमे की दावत में भेजिए, इनको बारातों में भेजिए, पूरा फेस पाउडर लगा करके सज धज के बारातों में जाती है, बाजारों में जाती है। अरे जिसके लिए सिंगार करना चाहिए था, अगर तू अच्छी औरत थी तो तुझको ये होना चाहिए था। नबी फरमाते हैं व तसुर्रु इज़ा नज़रा, खुश नसीब औरत वो है, अच्छी औरत वो है जब उसका शोहर उसे देखे तो अपने शोहर को खुश कर दे। व तहफुजुहु फी नफ्सिहा व मालिही, और जब शोहर घर पे ना हो, शोहर की अदम मौजूदगी में अपनी भी इज्जत की हिफाजत करे, और जो शोहर के घर में माल रखा है उसकी भी हिफाजत करे। और मैं शोहरों से भी कहना चाहता हूँ जो कमाने के लिए विदेश तक चले जाते हैं, 2-2 साल तक शादी के बाद चले जाते हैं, अरे भाई शादी ही क्यों की है? जिससे तूने निकाह किया था उसको बीवी ही नहीं कहते, बल्कि दूसरा नाम उसका शरीके
हयात भी है। हयात माने जिंदगी, शरीक माने साथ। शरीक हयात का मतलब है वो जिंदगी में तेरे साथ रहेगी। तूने शादी की, 1 महीना टाइम बिताया बीवी के साथ में, चला गया सऊदिया अरबिया, चला गया दुबई, चला गया कुवैत, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 4 महीने से ज्यादा जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी को छोड़ा जाए, उससे दूर रहे। याद रखना कसम खुदा की, तू यहीं पे काम धंधा कर ले, यहीं पे कुछ लेकर के बैठ जा। निकाह की बरकत से मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तुझे मालदार कर देगा, अल्लाह तुझे दौलत वाला कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सल्के आला हजरत फैजानी गरीब नवाज, जश्न ईद मिलादुन नबी लमा मौलाना नाजिम रदा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब बताओ निकाह कैसी औरत से करना चाहिए? उसकी में 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। कितनी चीजों की वजह से? 4 चीजों की वजह से। डॉक्टर साहब परेशान ना हो, बैठे आप, माशाअल्लाह। आप परेशान ना हो, सब लोग इंशाअल्लाह ऐसे बैठे रहेंगे। मैंने बता दिया, थोड़ा सा ये माहौल थोड़ा सा वो माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना वारिस खुदा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वारिस साहब किबला वो तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ में मौलाना शान आलम साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है, और आपके खतीब व इमाम खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब। बड़ा अच्छा खिताब होता है। आज मेज़बानी कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आपकी। देखिए निकाह होता है 4 चीज़ों की वजह से। कितनी चीज़ों की वजह से? आका फरमाते हैं जब किसी लड़की से निकाह किया जाता है 4 चीज़ें। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, 4 चीज़ों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। लिमालिहा, माल की वजह से, वली हसबिहा, उसके ख़ानदानी शराफत की वजह से, ख़ानदान बड़ा है इस वजह से, और तीसरी चीज़ लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा, और उसकी खूबसूरती की वजह से। चौथी चीज़ वली दीनिहा, उसकी दीनदारी की वजह से। अब सुनो, कोई ये ना समझे चलो खूबसूरत है निकाह कर लो, ये हदीस पाक में कहा गया। बड़ा ख़ानदान है निकाह कर लो, हदीस पाक में कहा गया। अच्छा माल वाली है, फॉर्चूनर लेकर के आएगी, घर का फॉर्चूनर बना देती है 2 महीनों के बाद। ऐसे भी हालात हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो उससे निकाह कर लो, कामयाबी मिलेगी। लेकिन आओ मैं तुम्हें बता करके जाना चाहता हूँ, मतलब क्या है, हसीनो जमील हुस्नो जमाल की मलका से निकाह करोगे, कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर साहब मेरी तरफ देखिएगा। खूबसूरत लड़की से निकाह करोगे, कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। बड़े खानदान वाली लड़की से निकाह करोगे, कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हसीनो जमील लड़की से निकाह करोगे, कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। माल वाली औरत से निकाह करोगे, कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ निकाह किस लिए करना चाहते हो? अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे इसीलिए तो निकाह करना चाहते हो। अब जिसे कामयाबी की जरूरत है वही सुभान अल्लाह बोलेगा। ये 3 चीजें मैंने आपके सामने रख दी। एक तो माल वाली लड़की आपके सामने रख दी, एक बड़े खानदान वाली लड़की आपके सामने रख दी, एक अल्लाह अकबर कबीरा हसीनो जमील लड़की मैंने आपके सामने रख दी। ये तीनों लड़कियां एक तरफ हैं, इनसे निकाह करोगे, माल वाली से, हसब व नसब वाली से, हसीनो जमील से, हजरात इनसे निकाह करोगे, कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब चौथे नंबर वाली मैं आपको बता रहा हूँ। इन उलमाए किराम की जूतियों को अपना सर का ताज बना करके आपके सामने रखना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ। कसम खुदा की मेरे आका फरमाते हैं जब तुम दीनदार लड़की से शादी करोगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। ये नबी फरमा रहे हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आका फरमाते हैं फज़ पर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार लड़की
से निकाह करो, तुम दीनदार लड़की का इंतखाब करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम आदि दुनिया के हुक्मरान थे। 22 लाख मुरब्बा मील पे आपकी हुकूमत थी। आप रात को सोते नहीं थे, बल्कि रात को गश्त करते थे। कोई भूखा मिलता था उसे खाना खिलाते थे, कोई नंगा मिलता था उसे कपड़े पहनाते थे। आदि दुनिया का बादशाह, आदि दुनिया का वजीर आजम, उसकी शान ये थी कसम खुदा की, ऐसा लिबास पहनता था जिसमें 18 पैबंद लगे होते थे। सादगी का ये आलम था। आप मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं, एक दरवाजे पे आ जाकर के आपके कदम रुक गए। कदम रुकने की वजह ये थी, घर के अंदर एक माँ अपनी बेटी को उठा रही थी, कह रही थी ए बेटी बेदार हो जा, रात का आखिरी वक्त है, तड़का हो चुका है, रात खत्म हो चुकी है, दूध लेने वाले गांव दे अपनी बस्ती में आने वाले हैं, तू उनके आने से पहले पहले दूध निकाल ले और उस दूध में पानी मिला दे ताकि दूध की मिकदार बढ़े तो आमदनी की मिकदार भी बढ़ जाए। जैसा ही बेटी से एक माँ ने कहा था, माँ को बेटी ने जवाब दिया था, ए माँ ये तो सच है कि दूध में पानी मिलेगा तो मिकदार बढ़ के आमदनी बढ़ेगी, लेकिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम अपने हर बयान में इरशाद फरमाते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा ना दो, धोखा देना जायज नहीं है, मिलावट ना करो, मिलावट करना जायज नहीं है। तो माँ ने बेटी से कहा था, ए बेटी ये तो सच है कि उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम धोखाधड़ी की तरदीद करते हैं, इसको सख्ती से मना करते हैं, लेकिन ये तो बता मेरी बेटी, क्या उमर इब्ने खत्ताब यहाँ मौजूद हैं, क्या उमर देख रहे हैं? तो लड़की ने कहा था, ए माँ ये तो सच है उमर ना देख रहे हैं, लेकिन ये तो बता क्या उमर का खुदा भी नहीं देख रहा है? उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब दरवाजे पे खड़े थे, उस लड़की की किस्मत का सितारा बुलंद हुआ। हजरत उमर ने घर का पता नोट किया, नमाज़े फजर को पढ़ाया, लोगों से मुलाकातें की, घर तशरीफ लाए, बीवी से आकर के कहा बेटा जवान है, लड़की तलाश कर रहे थे, कोई मौजू मुनासिब लड़की न मिल रही थी, आज अल्लाह का करम है लड़की का भी इंतजाम हो गया, घर की बहू का इंतजाम हो गया। बीबी ने कहा था कौन से परिवार में, कौन से खानदान में देखी है? कहा सुन ले, मैंने परिवार न देखा, मैंने खानदान नहीं देखा है, मैंने उसकी खुदा से डरने को देखा है, खुदा तरसती देखी है, अल्लाह पे उसका ईमान देखा है। कहा क्या मतलब, मुझे भी तो बताओ। वजीर आजम हजरत उमर इब्ने खत्ताब आज दुनिया के हुक्मरान ने कहा था, शरीक हयात बातर असल ये है, एक माँ अपनी बेटी को उठा के कह रही थी, बेटी उठ जा, दूध निकाल के पानी मिला दे ताकि मिकदार बढ़े, दूध की पैसा बढ़ जाए। लड़की ने कहा था उमर मना करते हैं, माँ ने कहा था अल्लाह, लड़की ने कहा था ए माँ उमर मना करते हैं, माँ ने कहा था बेटी उमर देख नहीं रहे हैं, तो लड़की ने कहा था उमर नहीं देख रहे हैं, उमर का खुदा तो देख रहा है। इतना सुनना था कसम खुदा की। हजरत उमर कहते हैं ऐसी लड़की मुझे आज तक न मिली जैसी लड़की वो है, अल्लाह की तौहीद को सही माना में वही लड़की मानती है इस वक्त कसम खुदा की। अल्लाह अकबर जब पता निकाला तो तहकीक से साबित हुआ वो लड़की ऐसी लड़की है, उसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, बल्कि यतीम बच्ची है। खौफे खुदा का ये आलम है कि पानी दूध में पानी मिलाने को मां से मना करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, की आला हजरत फैजानी गरीब नवाज जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रदा मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा माशाअल्लाह, ये खौफ खुदा होना चाहिए। आज बाप मालदार है तब भी बेटियों के ईमान सलामत नहीं है, भाई पैसे वाले हैं तब भी बेटियों के ईमान, बहनों की ईमान सलामत नहीं है। वो लड़की कितनी खुश नसीब है जिसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, उसका कोई भाई भी नहीं है। फाके करने वाली लड़की, बकरियों के दूध पे गुजारा करने वाली लड़की माँ को समझा रही है। आज अगर बेटी गलत है तो माँ समझाने तैयार नहीं है, माँ गलत है बेटी समझाने तैयार नहीं है। कौन सी ऐसी माँ है अगर बेटी के कदम गलत राहों पे हो माँ को पता ना हो? मैं कहता हूँ झूठ बोल रही है, माँ को जरूर पता रहता है। माँ अगर चाहे तो बेटी को सवार दे, और अगर बेटियां चाहे तो माँ को सवार दे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये
शोहर और भाई तो इतने करीब नहीं रहते, इतने क्लोज नहीं रहते, इन्हें तो सुबह को निकल के शाम को आना है। माँ बेटियां एक दूसरे से दोस्त की तरह रहती हैं, सब पता है, क्या कहें क्या ना कहें, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बस बात खत्म कर लो, सुन लो, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हाशिम ने जब पैगाम निकाह दिया, निकाह हो गया हजरत फातिमा के साथ। आपने अपनी बीबी से खलवत अपनी ससुराल में की। वो नूरे मुस्तफ़ा जो हजरत हाशिम की पुश्त में था, वो निकला बशक्ल हमल फातिमा के शिकम में पहुंचा। अल्लाह अकबर कबीरा, शिकम मादर में नूरे मुस्तफ़ा, बशक्ल हमल, अल्लाह अकबर कबीरा परवान चल रहा है। आखिरकार वो वक्त आया कि उसके पैदा होने से पहले पहले हजरत हाशिम का इंतकाल हो गया। सहेलियों ने आकर के फातिमा को फिर समझाया, फातिमा तुम्हारे शोहर सानी का तो इंतकाल हुआ है, लेकिन तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे शिकम में तुम्हारे शोहर की अमानत है। उम्मीद है वो लड़का हो तुम्हारा सहारा बने और तुम्हारे शोहर की निशानी बने। अल्लाह अकबर करीब है कि वो वक्त करीब आया कि हजरत फातिमा के शिकम से जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था। बड़ा खूबसूरत वो लड़का था, उसके सर के बाल सफेद थे। अहले अरब सफेद बाल वालों को, जिसके बालों में दाढ़ी में मूछों में चांदी उतर आती है, उसको शैबा कहते थे। यस्रिब वाले आए, बच्चे की खूबसूरती देखते थे और लास्ट में कहते थे हाजा शैबा, कितना अच्छा बच्चा है, ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है, ये तो बुजुर्ग पैदा हुआ है। बच्चे के बाल सफेद थे, उनका नाम ही शैबा पड़ गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शैबा की उम्र 8 से 10 बरस की हो गई। अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते थे। जब कमान से तीर फेंकते थे, तीर निशाने पे जाकर के लगा करता था। इनके दोस्त कहते थे शैबा कहाँ ट्रेनिंग लेकर के आए हो, शैबा कहाँ सीख करके आए हो, हम तीर मारते हैं, हमारे तीर खता कर जाते हैं, तुम्हारा तीर निशाने पे जाकर के लगता है, तुमने कहाँ सीखा है। हजरत शैबा जवाब देते थे मैं कहीं और सीख के नहीं आया, बल्कि मेरा तीर जो निशाने पे जाके लगता है, कमाल मेरा नहीं है बल्कि मेरी पेशानी में नूरे मुस्तफा है, इसकी बरकतें हैं, मेरा तीर निशाने पे जाकर के पैबस्त होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये खबर जब आई मक्के में तो शैबा के चचा मुत्तलिब को पता चला। वो आ गए यस्रिब, आकर के अपनी भाभी फातिमा से कहा, ए फातिमा मैं अपने भतीजे को लेकर के जाना चाहता हूँ, टाइम कम है मेरे पास, शॉर्ट में मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ। हजरत शैबा को आपके चचा मुत्तलिब ने अपनी ऊँटनी के पीछे बिठाया, आप आगे बैठे, चलाइए काफिला, चलाइए, अल्लाहु अकबर। मुबारक मतलब क्या है, ये मतलब क्या है, ये ऊँटनी लेकर के इन मुबारक हस्तियों को लेकर के चली। मक्के में जब आपका दाखिला हुआ, मक्के वालों ने देखा मुत्तलिब के पीछे एक बच्चा बैठा है जो बड़ा खूबसूरत है, जो निहायत ही हसीन है, लेकिन वो मक्के वाले इस बच्चे से मुतारफ न थे। सर के बाल सफेद देखते थे और हुस्न में मतलब क्या है नुमाया नजर आ रहा था। तो मक्के वाले कहते थे हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये मुत्तलिब का गुलाम कितना अच्छा है, ये मुत्तलिब का गुलाम कितना अच्छा है। पैदा हुई यस्रिब में तो नाम पड़ गया शैबा, मक्के में आए तो नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। और कमालपुर वालों ये सब जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब किसी और का नाम नहीं बल्कि हमारे नबी के दादा का नाम है। सुभान अल्लाह, यही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने मतलब क्या है कुरैश का सरदार बनाया, काबे का मुतवल्ली बनाया। एक दिन आप सो रहे थे, ख्वाब आया एक आबे ज़मज़म का कुआं जो इस्माइल के कदमों से हमने निकाला था, आप जाएं उसको जारी कर दे। आपने कुदाल कांधे पे रखा, आप आए अल्लाह के घर में, खोदना शुरू किया। मक्के वालों ने आकर के रोक दिया। आपने पीछे मुड़ के देखा, एक बेटा आपका खड़ा था। आपने नजर मानी, या अल्लाह अगर मुझे 10 बेटे देगा, एक बेटे को तेरे नाम पे तेरे घर के सामने लाकर के ज़िबा करूंगा। अल्लाह ने आपको 10 बेटे नहीं बल्कि 11 बेटे अता फरमाए। 12 का भी कौल है लेकिन 10 पे सबका इत्तेफाक है। उन 10 के 10 बेटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। सुभान अल्लाह, आपने नजर मानी, अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए। फिर ख्वाब आया जो वादा
किया था उसे पूरा करो। आपने पर्चा डाला, कुरान अंदाजी की, तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। हाथ पकड़ा, छुरी हाथ में ली, लेकर के अल्लाह के घर के सामने आए। मक्के वालों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप ऐसा ना करो वरना ये रस्म पड़ जाएगी, हर बाप को अपना बेटा ज़िबा करना पड़ेगा। छोड़ दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैंने खुदा से वादा किया है। लोगों ने कहा, चलो काहिना के पास चलते हैं, कोई सूरत निकलेगी। दरवाजे पे जाकर उसके दस्तक दी। एक नुजूमी बूढ़ी औरत बाहर आई, आकर के कहा, क्या बात है? कहा, मैंने नजर मानी थी, मेरे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला है, मैं इसे ज़िबा करना चाहता हूँ, कोई रास्ता है? अली नहीं से नबी आखिरुज़्ज़मा का वालिद माजिद बना करके भेजा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना नादिम रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर। अल मुख्तसर ये जी कि जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये तो बता मेरा मैंने जो नजर मानी उसका क्या होगा? बोले उसका ये होगा, इसे दूसरे तरीके से पूरी कर लो। कहा कैसे? कि अब्दुल्ला की पर्ची रहने दो और 10 ऊंट वाली पर्ची लिखो और जमीन पे डालो, उठाओ, अगर नाम अब्दुल्ला का निकले 10 और बढ़ा दियो। जहां तक अब्दुल्ला का नाम निकलता जाए 10-10 करके बढ़ाते जाना, यहाँ तक के नाम जब उठाई गई पर्ची तो हजरत अब्दुल्ला के नाम की निकली 100 ऊंट, 10-10 करके 100 ऊंटों की तादाद हो गई। इस बार जब पर्ची डाली तो ऊंटों की पर्ची निकली। हजरत अब्दुल्ला बच गए और हजरत अब्दुल्ला के फिदिये में 100 ऊंट ज़िबा किए गए। अना इब्नु ज़बीहैन, मेरे नबी ने फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक हजरत इस्माइल जिन्हें ज़िबा करने के लिए वादी मिना में जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर गए थे, उनके फिदिये में जन्नत से दुम्बा आया। एक हजरत अब्दुल्ला जिन्हें ज़िबा करने के लिए अल्लाह के घर के सामने मेरे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाथ पकड़ कर लेकर के गए थे, उनके फिदिये में 100 ऊंट ज़िबा किए गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम इसके आगे सुनाएंगे मौलाना जाकिर साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल वारिस साहब क़िबला, मौलाना सलमान साहब क़िबला। बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हज़रत कारी मुनाजिर साहब क़िबला जो बेहतरीन अदीब भी हैं, नक़ीब भी हैं, ख़तीब भी हैं, वो मैंने कहा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे, समंदर को कूज़े में समाने का वो काम करेंगे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह पेश कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बाद भी बैठे रहेंगे। अगर ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे बाद में, डॉक्टर अनस साहब हैं कि हज़रत आप चले गए, तो अगर मेरी लाज रखें तो आप बैठे रहेंगे। प्रधान जी बैठे रहेंगे, आप भी बैठे रहेंगे, हाँ माशाल्लाह आप भी बैठे रहें, सब लोग बैठे रहें और इंशाअल्लाह फिर मेरे बाद प्रोग्राम सुनेंगे। बस मैं शजरा सुना के बात ख़त्म कर रहा हूँ। सुना दो साहब शजरा। मकसूद चाचा आपने नारा नहीं लगाया है आज, उस दिन तो लगाया था, उस दिन मेरी आवाज़ फंस गई थी असल में शुरू में, तो इन्होंने नारा लगाया, काम चलवाया, लेकिन आज सोच रहे हैं कि इनकी चल रही है तो हम क्यों लगाएं? एक नारा आपको लगा देना चाहिए था। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अब जरा सुनिए, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़दार, क़दार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए तो सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते
फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, व सिक्का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सदके आला हजरत फैजान गरीब नवाज, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रदा मंजरी साहिब किबला, सरजमीन कमालपुर। नारे तकबीर।